हम सब के सौभाग्य से हमारे अनुरोध पर हमारे बीच पधारी हुई भारत की महामहिम राष्ट्रपति, जो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, वे बहुत सहज है, बहुत सरल है, धैर्य और गंभीरता की मूर्ति है। उनका व्यक्तित्व सागर से ज्यादा गहरा है तो हिमालय से ज्यादा ऊंचा है। सचमुच में अद्भुत है हमारी राष्ट्रपति जी। और कौन सा कार्यक्रम आज करें, जब चर्चा हुई तो हमने आग्रह किया कि हमारी स्व सहायता समूह की आजीविका मिशन की दीदियां अब गरीबी की जंजीरें तोड़ के अपने काम धंधे के बल पर आगे बढ़ रही है। हमने महामहिम से प्रार्थना की कि आप उनको संबोधित करें और आपके आग्रह पर आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी पधारी है, तो दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए राष्ट्रपति जी का, अभिनंदन कीजिए राष्ट्रपति जी का, वंदन कीजिए राष्ट्रपति जी का। बोले राष्ट्रपति जी की। ऐसी हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अपने राज्यपाल, जो मध्य प्रदेश के संरक्षक हैं और लगातार प्रदेश की जनता के हित में लगातार काम कर रहे हैं, आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, जो आज सौभाग्य से हमारे बीच पधारे हैं, आदरणीय श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, विभाग के मंत्री भाई महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, भाई राम खिलावन सिंह पटेल जी, हमारी सांसद भोपाल से आदरणीय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, हमारी लोकप्रिय विधायक गोविंदपुरा की भाई श्रीमती कृष्णा गौर जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रामकुमार नवरंग गुर्जर जी, और यहां उपस्थित और पूरे प्रदेश मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण जो इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित हैं, सभी सांसद विधायकगण और यहां बैठी और पूरे प्रदेश में मुझे सुन रही मेरी लाडली बहनों, दीदियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। सचमुच हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज राष्ट्रपति जी हमारे बीच पधारी हैं। मेरी प्रिय दीदियों, मेरी बड़ी इच्छा थी कि एक बार राष्ट्रपति जी को आप सुने, उनका मार्गदर्शन सुने। और सच बताऊं, केवल भाषण के लिए नहीं, राष्ट्रपति जी का जो जीवन है उसको देख के आप भी कुछ सीखे हैं। उनका जीवन आप आश्चर्य करोगे। जैसे हम कई बहनें गरीब घर में पैदा हुए, गरीब परिवार में पैदा हुए, अपनी मेहनत के बल पे हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे लिए आदर्श कौन हो सकता है? तो मुझे लगता है आज दीदियों अपने लिए सबसे बड़ी आदर्श है, महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है, तो हमारी राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। उनका जीवन जरा सुनना ध्यान से। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है, हिम्मत से भरता है, उत्साह से भरता है। आपको पता है, हमारी राष्ट्रपति जी किसी राजा के घर में पैदा नहीं हुई, किसी उद्योगपति के घर में पैदा नहीं हुई, किसी नेता के घर में पैदा नहीं हुई। एक साधारण गरीब परिवार में उनने जन्म लिया और साधारण परिवार में जन्म लेके अपनी मेहनत से पढ़ाई की, लिखाई की, विरासत में कोई चीज नहीं मिली, अपने आप अपनी मेहनत और परिश्रम से वो लगातार आगे बढ़ी। और देखो, कभी किसी ने लिखा होगा, नारी तुम केवल अबला हो, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये बात गलत है।
नारी सबला है, नारी चाहे तो दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकती है, और ये सिद्ध करके दिखाया है हमारी राष्ट्रपति जी ने, हमारी राष्ट्रपति जी ने सिद्ध करके दिखाया। और मैं बताना चाहता हूं, कई बहनें जानती होगी, लेकिन आज मैं प्रेरणा मिले आपको, क्योंकि आप में से कई बहनें कई बार कहती हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब घर में पैदा हुए हैं, हमारे पास तो कोई साधन नहीं है, हम तो मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। लेकिन हमारी राष्ट्रपति जी कितने मुसीबतों के पहाड़ जिंदगी में उनके ऊपर टूटे हैं। मेरी बहनों, अगर बहन की जिंदगी में, महिला की जिंदगी में सबसे बड़ी कोई तकलीफ होती है तो वो तकलीफ होती है पति का ना रहना। टूट जाती है महिला और सोचती है अब मैं क्या करूंगी, जिंदगी पहाड़ हो गई। लेकिन हमारी राष्ट्रपति जी ने ये कष्ट झेला, ये दुख का पहाड़ झेला, लेकिन टूटी नहीं, रुकी नहीं। और उसके बाद आप कल्पना करो, अगर बेटा भी चला जाए तो दिल पे क्या गुजरती होगी। मन में लगता है कि अब जिंदगी में रखा क्या है, लेकिन इसके बाद भी ये दुख का पहाड़ भी झेला हमारी राष्ट्रपति जी ने, फिर भी झुकी नहीं, टूटी नहीं, रुकी नहीं, अभी चलती रही, चलती रही, चलती रही। कोई और होती तो टूट के बिखर जाती है। मैं ये कहानी इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि हम भी प्रेरणा प्राप्त करें कि नर्क से जीवन की शुरुआत। और उसके बाद जैसे एक मेरी बहन अभी कह रही थी, मैं जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ी, राष्ट्रपति जी पहले पार्षद बनी, पार्षद, एकदम राष्ट्रपति नहीं बनी, पहले पार्षद का चुनाव लड़ी, फिर पार्षद के रूप में बढ़िया काम किया, पार्षद के बाद फिर पार्टी ने उस समय, क्योंकि अब राष्ट्रपति किसी पार्टी में नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उस समय थे, तो फिर विधायक का चुनाव लड़ाया तो विधायक बनी, और विधायक में भी सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार राष्ट्रपति जी ने उस समय प्राप्त किया, सबसे अच्छी विधायक। और फिर मंत्री बनाया, मंत्री भी ऐसी, अर्जुन मुंडा जी यहां बैठे, वो अच्छी तरह जानते हैं, मंत्री भी ऐसी कि मंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया पूरे प्रदेश में अनुभूंज हुई। और उसी के कारण फिर भारत सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने उस समय फिर राज्यपाल बनाया। राज्यपाल का काम भी ऐसा किया कि गरीब आदिवासी माताओं बहनों के लिए जो काम किए पूरे देश में उसकी अनुभूंज हुई, चर्चा हुई। और उसके बाद एक ऐतिहासिक फैसला हुआ कि भारत की अगली राष्ट्रपति कौन हो, तो एक ही नाम सामने आया कि भारत की अगली राष्ट्रपति हो तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हो, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मेरी बहनों, तुम कमजोर नहीं हो, कोई भी बहन कमजोर नहीं। अगर वो ठान ले तो हिम्मत और मेहनत से आगे बढ़ के दुनिया में चमत्कार कर सकती है। तुम अबला नहीं हो, तुम सबला हो, तुम चाहो तो सब कुछ कर सकती हो। तुम ईश्वर का अंश है, अंश हो, देवी का अंश हो, अनंत शक्तियों का भंडार हो। और मेरे सामने जो दीदियां बैठी, आज जो दीदियां मुझे सुन रही है, कैसे गरीबी में से निकली। अब एक बहन अपनी मजदूरी की कहानी सुना रही, यहां बैठी जितनी दीदी है और प्रदेश भर में जो 40 लाख दीदियां जुड़ी है, उन सबकी कहानी यही है। गरीब घर में पैदा हुई, मजदूरी करती थी, लेकिन उन्हें तय कर लिया कि हम अब गरीब नहीं रहेंगे। और आजीविका मिशन के माध्यम से स्व सहायता समूह बने। अभी राष्ट्रपति जी देख रही थी कितनी चीजें मेरी बहनें बनाती है। वो साबुन बनाती है, वो कपड़े बनाती है, वो सैनिटाइजर बनाती है, वो आभूषण बनाती है, वो अलग अलग फल और सब्जियों के अलग अलग उत्पाद बनाती है। दुनिया की हर चीज मेरी बहनें बना रही है। तुमने चमत्कार करके दिखा दिया है और तुमने तय किया है कि हम गरीब नहीं रहेंगे। बोलो, कोई गरीब रहना चाहते हैं क्या? अरे बोलो दीदी, कोई गरीब रहना चाहती है क्या? जोर से बोल कर बताओ, गरीब रहना चाहती है क्या? नहीं। ऐलान कर दो, हम गरीब नहीं रहेंगे। अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से हम आगे बढ़ेंगे और गरीबी के अभिशाप को उतार कर फेंक देंगे। और कई बहनें, मैं राष्ट्रपति जी को बताना चाहता हूं, लखपति क्लब में शामिल हो गई। मतलब इनकी कमाई 1 लाख रुपया से ज्यादा हो गई सालाना से। हो गई कि नहीं हो गई बताओ?
जोर से बताओ, हो गई कि नहीं? कई बहनों और कई के भी होने वाली है। अनेकों प्रकार के काम सरकार ने भी इनको दिए हैं, मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा, कई काम कर रही है। लेकिन आज मैं खुशी से कह रहा हूं, जो काम बहनों को हमने दिया उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से पूरा करके हमारी बहनों ने दिया। इसके लिए मैं सारी बहनों को बधाइयां देता हूं। महिला सशक्तिकरण की प्रतीक बन गई है आजीविका मिशन की ये दीदियां, और इसलिए 17,000 तो चुनाव में जीत के आई। अभी पंचायत के चुनाव हुए, नगर पंचायत के नगर पालिका के चुनाव हुए, 17,000 दीदियां चुनाव जीत के आ गई। कोई जिला पंचायत का जीती, कोई जनपद का जीती, कोई सरपंच बन गई। और ये चमत्कार भी इसलिए हुआ कि 50% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहले हमने बहनों को देने का काम किया था। तो 50% सीटों पर केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, वहां भाइयों का कोई दखल नहीं होगा। और इतनी अच्छी सरकारें चला रही। अब यहां तो देखिए, हमारी दीदियां देखिए, एक हमारी महापौर भी दीदी है, जिला पंचायत की अध्यक्ष भी हमारी दीदी है, ये विधायक भी हमारी दीदी है, ये सांसद भी हमारी दीदी है। दीदियों भैयों के लिए कुछ बचने दोगी कि नहीं बचने दोगी? ये बढ़ती जा रही है लगातार। ये महिला सशक्तिकरण है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता महामहिम को कि मध्य प्रदेश की धरती पर पुलिस में भी 30% भर्तियां बेटियों की हम करते हैं। और बेटियां अपराधियों पर ऐसे डंडे चलाती है कि उनके दिमाग ठिकाने लगा के दिखा देती है। बोलो सही बात है कि नहीं? जोर से बोलो ना, सही है कि नहीं? शिक्षकों की भर्ती में 50% बेटियों की भर्ती होती है, सामान्य नौकरियों में 33% बेटियों की भर्ती होती है। तो हमारी बहनें लगातार काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। और आज मैंने बताया कि सशक्तिकरण की मूर्ति मंत्र प्रतीक राष्ट्रपति जी यहां बैठी हैं, उनके सामने एक बार फिर तय करो, संकल्प लो कि हम गरीब नहीं रहेंगे। अपनी मेहनत से अपना रास्ता बना के हम गरीबी दूर करेंगे। बोलो सही बात है कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। एक बात और, अन्याय हम नहीं सहेंगे। और किसी बहन के साथ अन्याय होगा तो उस अन्याय का विरोध करेंगे। ठीक है, करोगे? करेंगे तो जोर से बता, करोगे? मध्य प्रदेश की धरती पर हमने कानून बनाया कि अगर किसी बिटिया को कोई गलत नजर से देखेगा तो सीधा दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। ये कानून सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पर बना। लगातार बेटियां आगे बढ़े इसके प्रयास कर रहे हैं हम। लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनी है। लेकिन एक वचन और राष्ट्रपति जी को दो कि बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं मानोगी और बेटियों के साथ कभी अन्याय नहीं करोगी। बोलो, बेटियों के साथ अन्याय तो नहीं करोगी? तो भारत माता की जय बोल के संकल्प हो कि बेटा बेटी को बराबर मानोगी। बोलो भारत माता की। और गांव में नशा मुक्त गांव बने, इसके लिए भी प्रयास करोगी। बोलो तैयार हो? तो इसमें भी बोलो भारत माता की। महिला सशक्तिकरण का नया युग आया है। और वैसे में हमारी दीदियां पूरे प्रदेश में बहुत बेहतर काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको प्रेरणा देने और ये बताने कि दुनिया में सब कुछ हो सकता है, महिला सब कुछ कर सकती है। इसकी उदाहरण हमारी राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। मैं फिर हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मेरी दिल से ये इच्छा थी कि आप महिलाओं को, मेरी दीदियों को संबोधित करें, क्योंकि ये दीदियां प्राण है सचमुच। ये परिवार के प्राण है, दीदियां आत्मा है परिवार की। और ये परिवार से बनता है समाज और समाज से बनता है देश। तो ये देश की आत्मा है हमारी दीदियां। ये आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही कहते भी हैं और करते भी है। हम मोदी जी को भी प्रणाम करते हैं, उनके नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है। और फिर ये दीदियों मिलके हम सब, क्योंकि आप जानती हैं मेरे लिए तो मेरी ये दीदियां ही सबसे पहले है। ये आगे बढ़ जाए, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो अपनी जिंदगी सफल हो जाए, मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाए। एक बार फिर दीदियों
आप सबकी ओर से मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं। एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए राष्ट्रपति जी का, वंदन कीजिए राष्ट्रपति जी का, अभिनंदन कीजिए राष्ट्रपति जी का और बोलिए भारत माता की, राष्ट्रपति जी की बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। और आइए अब आप सबकी जोरदार तालियों के बीच हम विनम्र आग्रह करेंगे प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी से आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। सभी को नमस्कार। महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन ने अपने बीच उपस्थित देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, अभी जिसको आपने सुना मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्रिमंडल के सदस्य लोग, सांसद वीडी शर्मा जी, सांसद सुश्री साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, महापौर भोपाल मालती बहन, अन्य पदाधिकारी, विधायकगण, अधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज बहुत बड़ी संख्या में बहनें हैं, इसलिए मेरे को उल्टा बोलना पड़ता है, भाइयों और बहनों नहीं मगर बहनों और भाइयों, और वर्षों से जुड़े हुए भी सभी बहनों और भाइयों। माननीय राष्ट्रपति महोदया की गरिमामयी उपस्थिति में महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद वीडी शर्मा जी, सांसद सुश्री साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, महापौर भोपाल मालती बहन, अन्य पदाधिकारी, विधायकगण, अधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज बहुत बड़ी संख्या में बहनें हैं, इसलिए मेरे को उल्टा बोलना पड़ता है, भाइयों और बहनों नहीं मगर बहनों और भाइयों, और वर्षों से जुड़े हुए भी सभी बहनों और भाइयों। माननीय राष्ट्रपति महोदया की गरिमामयी उपस्थिति में महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन के इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन मध्य प्रदेश महिला स्व सहायता समूह के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। यह प्रदेश के महिला स्व सहायता समूह के लिए गर्व और गौरव का विषय है कि देश की राष्ट्रपति महोदया आज हमारे बीच में उपस्थित है। अभी कुछ ही दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शिवपुर में महिला स्व सहायता के सम्मेलन में शामिल हुए थे। मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबके साथ, सबके विश्वास के साथ
हो रहे विकास के प्रयासों से इस नए दौर में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। महिला सशक्तिकरण के इन नए युग में महिलाएं प्रतिरक्षा से लेकर उद्योग, व्यवसाय सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। अब जरूरत है कि महिला की सहभागिता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत और जीवंत बनाए जाए, उनमें उद्यमिता के गुणों को प्रोत्साहित किए जाए। माननीय राष्ट्रपति जी, मुझे ये बताते हुए खुशी है कि स्व सहायता समूह से जुड़कर प्रदेश की ग्रामीण महिला अपने परिवार का सहारा बन रही है। अभी एक बेटी ने बताया कि मैं मजदूरी करती थी, आज स्व सहाय जुट से मैं मेरे बच्चे को भी अच्छी तरह पढ़ा सकती हूँ। ये है स्व सहाय जुट की सफलता। समूह में जुड़कर उन्होंने अपनी आमदनी को बढ़ाने के साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों को भी उनकी रुचि के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। आजीविका का मिशन के तहत विगत 2 वर्षों में प्रदेश में स्व सहायता समूह के सदस्यों के अलावा उनके परिवार के 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। माननीय महोदया, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा स्व सहायता समूह को भरपूर संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रदेश में 4,157 करोड़ रुपए का बैंक ऋण समूह को उपलब्ध कराया है। इस राशि का उपयोग कर स्व सहायता समूह कृषि और गैर कृषि आधारित 100 से अधिक प्रकार का आजीविका गतिविधियां कर रहे हैं। राज्य सरकार आत्मनिर्भर भारत के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उत्पादकों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए आजीविका मार्ट विक्रय पोर्टल से 535 करोड़ रुपए से अधिक राशि के उत्पादकों। आगे बढ़ते इस वक्त की